आचार्य के पहले माँ बाप को आचार्य के नियम बता देते। जो आचार्य कथा कहेगा, जो कथा सुनाएगा, जो सहायक होगा, वो जमीन में स्नान करेगा, नंगे पैर रहेगा। वैसे तो नए कपड़े रोज पहने, नहीं हो तो पुराने कपड़े धुले रोज पहनेगा, धो के पहनेगा। चप्पल पाँव नहीं डालेगा, कंघी नहीं करेगा, साबुन नहीं लगाएगा, दातुन नहीं करेगा। अगर वो बाथरूम जाता है तो पीली मट्टी से, अगर वो ब्राह्मण है तो 5 बार हाथ मंजन करेगा, 7 बार मंजन करेगा। ब्राह्मण है तो 5 बार हाथ को मिलेगा, किससे? पीली मिट्टी से। और शूद्र है तो 7 बार मिट्टी से करेगा, उसको मंजन करेगा। दातुन, नीम की दातुन से दातुन करेगा, ब्रश बिल्कुल नहीं करेगा। नियम उसके लिए, जो नियम उसके लिए लागू है वो नियम सुनने वाले के भी लागू होते, परंतु बूढ़े और बच्चे पर कोई नियम लागू नहीं होते। बूढ़ा आदमी जो है ना, उसका कोई नियम नहीं लागू। सदा भाव की शक्ति सिर्फ सुनोगे तो अब जो भी कामना लेकर आप बैठे हो, कथा में आपको प्राप्ति होगी। कहते हैं सुनने वाले को, सुनाने वाले को नियम एक ही होती, बगैर इच्छा वाला तो सुना भी नहीं सकता जब तक गुरु धार नहीं किया उसने। तो हमें खाने के लिए बहुत चीजें वर्जित थी। मलका की दाल नहीं खाएंगे, बैंगन नहीं खाएंगे, मूली नहीं खाएंगे, प्याज नहीं खाएंगे, लहसुन नहीं खाएंगे, हींग नहीं खाएंगे आप, सजना की फली नहीं खाएंगे आप, नारी का साग नहीं खाएंगे आप। पत्नी हो, सुनती है, अगर रोज कथा होती है तो पति से अलग जमीन में अपना बिस्तर लगाए कथा सुनने के लिए। पति है तो अलग बिस्तर अपना लगाए, जब तक कथा की भगवान की शरण करे तब तक अलग लगाए। वो जिन चीजों मैंने वर्जित बताया, सुनने ने बताया कि क्या विधि है सुनने वालों के लिए, इसलिए मैं आपको बताता, ये विधियां हैं उनकी। खाने के लिए आप खा सकते हो, आप परवल खा सकते हो, आप आलू खा सकते हो, आप चने की दाल खा सकते हो, आप मूंग की दाल खा सकते हो, आप खाने के लिए बहुत चीज़, पनीर खा सकते हो, आप दूध पी सकते हो। आप दूसरा कहा इसका किस प्रकार सुननी चाहिए, तो कहा है, अब यहाँ सौनक जी कहा, सूत जी को बता रहे, सूत जी बता रहे हैं कि एक टाइम केवल जो है ना उसको आचार्य को जो कथा सुनाता है, एक टाइम वो आचार्य को खाना खाना चाहिए। सुबह उसको चाय पी लेनी चाहिए और शाम को एक टाइम खाना खाना चाहिए। उसको बार बार खाना नहीं खाना चाहिए। उसको बाथरूम जाना चाहिए तो स्नान करना चाहिए। कथा में अगर बैठा है, कथा में अगर सुनते हो, अगर आप बाथरूम गए तो आप कथा सुनने के लिए आप स्नान ध्यान करके कथा फिर आप श्रवण करें। आप ये सारे नियम ऋषि जी पूछते, सौनक जी पूछते हैं और ऋषि जी बताते हैं इसको। नियमित आहार लो 1 महीना, जब तक 15 दिन 1 महीना जो चले, जब भी तुम्हारा कल्याण होगा, तभी तुम्हें मुक्ति मिलेगी, तभी तुम्हें पाप हरेंगे, हरण होगा तुम्हारा, वरना तुम्हारे पाप कभी नष्ट नहीं होगा। कथा सुने। हाँ, बूढ़ा आदमी बच्चा है उसके लिए सब माफ है, यंग आदमी उसके लिए सब कुछ चलता है। बोलो सतगुरु महाराज की जय। इसी प्रकार हर आदमी को कथा श्रवण करनी चाहिए, जिससे आपका कल्याण हो। भोजन मैंने बताया 1 टाइम करो, उसे करे वो, और जिसके ऊपर में बैठे, सिंहासन पे बैठे आचार्य, नीचे सहायक बैठे, जो कथा करवा रहा है, जो कथा करा दो, वो नियम पूर्वक विधि से इस नियम को पालन करे। आचार्य के लिए सिंहासन बनवाए, जिसपे आचार्य को बैठाए, आचार्य की पूजा करे, वंदना करे, हाथ जोड़े, कहे कि हे आचार्य जी, आपके द्वारा भगवान शिव की कथा आप हम शरण कर रहे हैं, आप आचार्य आप सुना दें, हमारा उद्धार करो। कहीं कोई हमसे भूल हो गई तो माफ करो, और कोई सेवा में अगर कमी रहती हो
तो माफ करना। तो इसी प्रकार हर मानुष बंधनों से छूट जाता है, अंत में भगवान श्री गुरुलोक की प्राप्ति होती है, दोबारा इस संसार में आता नहीं है। बोलो शंकर भगवान की जय, भोलेनाथ की जय। आगे चलिए, सुपुराण का अध्याय है, इसका तीर्थ आगे लिखो ना, महाशिवपुराण भाषा विश्वेश्वर संहिता पढ़िए आप, संहिता में विश्वेश्वर संहिता के अंदर मन धीर धरो घबराओ नहीं, बोलो मन धीर धरो, क्यों बोलते बोलते तो मुंह सूख जाते हैं। मन धीर धरो घबराओ नहीं, मन धीर धरो, मन धीर धरो घबराओ, घबराओ नहीं, मन धीर धरो घबराओ नहीं। श्री राम मिलेंगे कहीं न कहीं, श्री राम मिलेंगे कहीं न कहीं, घनश्याम मिलेंगे कहीं न कहीं, घनश्याम मिलेंगे कहीं न कहीं, राधा कृष्ण मिलेंगे कहीं न कहीं, राधा कृष्ण मिलेंगे कहीं न कहीं। मन धीर धरो घबराओ नहीं, मन धीर धरो घबराओ नहीं। चलते जाओ भजते जाओ, चलते जाओ भजते जाओ, चलते जाओ भजते जाओ, चलते जाओ भजते जाओ। श्री राम मिलेंगे कहीं न कहीं, श्री राम मिलेंगे कहीं न कहीं। मन धीर धरो घबराओ नहीं, मन धीर धरो घबराओ नहीं। श्री राम मिलेंगे कहीं न कहीं, श्री राम मिलेंगे कहीं न कहीं। मंदिर में मिलेंगे, मस्जिद में मिलेंगे, मंदिर में मिलेंगे, मस्जिद में मिलेंगे। गुरुद्वार में मिलेंगे कहीं न कहीं, गुरुद्वार में मिलेंगे कहीं न कहीं। मन धीर धरो घबराओ नहीं, मन धीर धरो घबराओ नहीं। श्री राम मिलेंगे कहीं न कहीं, श्री राम मिलेंगे कहीं न कहीं। मन धीर धरो घबराओ नहीं, मन धीर धरो घबराओ नहीं। श्री राम मिलेंगे कहीं न कहीं, श्री राम मिलेंगे कहीं न कहीं। बच्चों में मिलेंगे, बूढ़ों में मिलेंगे, बच्चों में मिलेंगे, बूढ़ों में मिलेंगे। बच्चों में मिलेंगे, बूढ़ों में मिलेंगे, बच्चों में मिलेंगे, बूढ़ों में मिलेंगे। संतों में मिलेंगे कहीं न कहीं, संतों में मिलेंगे कहीं न कहीं। मन धीर धरो घबराओ नहीं, मन धीर धरो घबराओ नहीं। श्री राम मिलेंगे कहीं न कहीं, श्री राम मिलेंगे कहीं न कहीं। चंदा में मिलेंगे, सूरज में मिलेंगे, चंदा में मिलेंगे, सूरज में मिलेंगे। तारों में मिलेंगे कहीं न कहीं, तारों में मिलेंगे कहीं न कहीं। मन धीर धरो घबराओ नहीं, मन धीर धरो घबराओ नहीं। श्री राम मिलेंगे कहीं न कहीं, श्री राम मिलेंगे कहीं न कहीं। राधा कृष्ण मिलेंगे कहीं न कहीं, राधा कृष्ण मिलेंगे कहीं न कहीं। गंगा में मिलेंगे, जमुना में
मन धीर धरो घबराओ नहीं, मन धीर धरो घबराओ नहीं, श्री राम मिलेंगे कहीं न कहीं, श्री राम मिलेंगे कहीं न कहीं, घनश्याम मिलेंगे कहीं न कहीं, घनश्याम मिलेंगे कहीं न कहीं, मथुरा में मिलेंगे, काशी में मिलेंगे, मथुरा में मिलेंगे, काशी में मिलेंगे, अयोध्या में मिलेंगे कहीं न कहीं, अयोध्या में मिलेंगे कहीं न कहीं, मन धीर धरो घबराओ नहीं, मन धीर धरो घबराओ नहीं, श्री राम मिलेंगे कहीं न कहीं, श्री राम मिलेंगे कहीं न कहीं, घनश्याम मिलेंगे कहीं न कहीं, घनश्याम मिलेंगे कहीं न कहीं, फूलों में मिलेंगे, कलियों में मिलेंगे, फूलों में मिलेंगे, कलियों में मिलेंगे, कांटों में मिलेंगे कहीं न कहीं, कांटों में मिलेंगे कहीं न कहीं, मन धीर धरो घबराओ नहीं, मन धीर धरो घबराओ नहीं, श्री राम मिलेंगे कहीं न कहीं, श्री राम मिलेंगे कहीं न कहीं, भगवान की जय। राम का नाम लेने से भगवान बड़े प्रसन्न होते। भोलेनाथ जब विष का घड़ा पी गए तो बोला, जब मुंह में गया विष, बोला रोको राम रोको। तो राम तो अंदर हृदय में बात भगवान के करते हैं, भोलेनाथ के हृदय में। तो इधर से विष गया, उधर से भगवान रोक दिया गले में, कंठी में, रोको। प्रभु ने रोक दिया, नीचे नीचे जाने दिया, नीचे जाने नहीं तो भगवान को ये विष व्यापित हो जाता है, इसीलिए पिया। बोले जय भोलेनाथ की, रोको राम जी। राम जी ने रोक लिया। भगवान जहाँ राम की जहाँ कथा होती भगवान शिव की, और वो बड़े आराम से सुनते बैठ करके शिव की कथा हो, राम सुनते, राम कथा हो, शिव करते, एक दूसरे का आदर करते। बोल सतगुरु महाराज की जय। प्रथम अध्याय समाप्त हुआ, दूसरा संहिता चालू है। प्रथम संहिता चालू विशेष संहिता है, इस संहिता को आप जानते के सुनिए। हाँ व्यास जी क्या बोले? प्रथम अध्याय तीन रात में मुनियों का समागम। वेद व्यास जी बोले, एक समय श्री गंगा और यमुना के संगम में प्रयाग में जब मुनियों ने एक विराट सम्मेलन किया, तब परम पौराणिक सूत जी के आने पर सभी लोगों ने अपने अपने आसनों से उठकर उनकी यथोचित अभ्यर्थ प्रार्थना की और पूजा और सत्कार करके हाथ जोड़कर यह प्रार्थना की कि हे मुनीश्वर, कलयुग में सभी प्राणी पाप से पीड़ित और कर्मों से रहित, पर निंदक, चोर और स्त्री गामी, दूसरों की हत्या करने वाले, देह अभिमानी, आत्मज्ञान से रहित, नास्तिक, माता पिता के द्वेषी और स्त्रियों के दास हो जाएंगे। ब्राह्मण लोग वेद को बेचकर जीविका करने वाले, धन के इच्छुक और बल से मोहित, अपनी जाति के कर्मों को छोड़कर ब्रह्म ज्ञान से रहित, व्याहित और व्रत को न करने वाले, कृषक, पूर्ण और मलिन स्वभाव के हो जाएंगे। क्षत्रिय धर्म के विपरीत कुसंगी और पाप परायण होंगे। धर्म से कायरता, धर्म से मुमुक्षुता, चोरी, नीचता और दासता ही उनका धर्म हो जाएगा। इस प्रकार वैसे भी संस्कारहीन होकर धर्म समझेंगे। वे गुरु, देवता और ब्राह्मण से रहित, कामी, मलिन, मोहचित्र और परमलोकी होंगे। शूद्र भी अपने धर्म को छोड़ तिलक आदि लगाकर ब्राह्मणों का आचार करने वाले, नकली तपस्वी, होम को करता, कुटिल ब्राह्मणों के निंदक, धनवान, कुकर्मी, विद्यावान,
हो जाएंगे। इस प्रकार स्त्रियों में भी धर्म का नाश हो जाएगा और वे तमोगुण से युक्त ज्ञानवासी पति से विमुख माता पिता की भक्ति से रहित नित्य रहा करेंगी। ऐसी नष्ट बुद्धि सनातनों के प्रलोभ में क्या दशा होगी तथा वे किस कर्म द्वारा सदगति को प्राप्त होंगे। जी अब आप इस पर प्रकाश डालिए क्योंकि हम लोगों को इस बात की बड़ी चिंता है कि जगत की क्या दुर्दशा होगी। परोपकार से बढ़कर दूसरा धर्म नहीं है। अतः इसके लिए जो सब सिद्धांतों से मान्य हो ऐसी कोई सरल युक्ति आप बतलाने की कृपा कीजिए। प्रसन्न भगवान की ये दूसरी संहिता विशेष संहिता है। इस संहिता में व्यास जी एक समय गंगा के यमुना के संगम चल रहा था प्रयागराज में। वहाँ मुनियों का विराट सम्मेलन, यानी हर जगह से मुनि इकट्ठा हुए थे। विराट सम्मेलन था मुनियों का। वहाँ पे सुखदेव मुनि जी पहुंच गए। तो सुखदेव मुनि जी को देख करके सारे ऋषि वहाँ पे खड़े हो गए। तो सुखदेव मुनि व्यास जी के पुत्र हैं, आपने कथा सुनी होगी। तो सुखदेव मुनि का जितना बच्चा पैदा होता है ना उतने ही बड़े हैं। सुखदेव मुनि जी व्यास जी के पुत्र हैं। अपनी माता के गर्भ में 12 साल तक गर्भ में बैठे रहे, बाहर नहीं निकले, पैदा नहीं, आते नहीं थे, निकलते नहीं थे। उन्होंने अपने माँ के पेट के ही अंदर में उन्होंने मंदिर बना लिया था। उसी मंदिर में कुछ पूजा करते रहते और माँ के पेट में बैठे रहते, कुछ बाहर नहीं निकलते थे। कहते थे अगर बाहर निकलूंगा तो बाहर की माया मुझे लग जाएगी, इसलिए मैं बाहर नहीं निकलूंगा। एक दिन व्यास जी ने कहा सुखदेव मुनि से, व्यास जी हैं पराशर ऋषि के पुत्र हैं, माता सत्यवती के पुत्र हैं। कहा बेटे अब 12 साल हो गए, तुम बाहर निकलो। बोला पिताजी मैं बाहर नहीं आऊंगा, या मुझे वचन दो कि जग की माया मुझे नहीं व्यापेगी और आप हमारे पीछे नहीं भगेंगे, आपसे मोह नहीं करेंगे, तब मैं बाहर आऊंगा। एक ऐसे ऋषि जो सुखदेव जी हैं। सुखदेव मुनि जब 12 साल बाद में जब वादा भरवा लिया, तब जाके माँ के पेट से निकल और निकलते एकदम भाग लिए। कहाँ के लिए? जो हम आप लोगों को बताते नैमिषारण्य तीर्थ के लिए, जहाँ पे पिताजी पैदा हुए, यानी जहाँ पे व्यास जी पैदा हो, तो माता सत्यवती के नैमिषारण्य चलेंगे वेद लिखने के लिए, और वहीं पे सुखदेव मुनि चले। अब तो देखिए सुखदेव मुनि बिल्कुल छोटे बच्चे जैसे हैं, गद्दी पर ऐसे उठा के बिठाए जाते हैं, परंतु वहाँ पर जो गोष्ठी चल रही है वो बड़े बड़े मुनियों की चल रही है, बड़े बड़े ऋषियों चले, एक से एक लंबे लंबे ऋषि, जटाधारी, एक से एक तपसी। वहां पे सुखदेव मुनि जी अब पधारे। जैसे हम लोग को कहते भाई मैं तो इसी बड़ी उम्र में मैं तो उठूंगा नहीं, मैं स्वागत नहीं करूंगा। जब आप सुखदेव मुनि जी पहुंचते तो सारे ऋषि एक से एक तपसी जो सब खड़े होकर सुखदेव मुनि का स्वागत करते। बोले सुखदेव मुनि महाराज की जय, व्यास महाराज की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। अब देखिए सुखदेव मुनि का कद नहीं बढ़ा, और जब पैदा हुए तो पैदा होते सुखदेव मुनि भाग लिए नैमिषारण्य को। तो पीछे पीछे व्यास जी, बेटा सुन बेटा सुन बेटा सुन बेटा सुन। और सुखदेव मुनि का तुमने तो पहले वचन नहीं देते हम कुछ नहीं आपको सुनाएंगे। बोला मैं सुन, बोला मैं कुछ नहीं सुनूंगा, मैं इतना बता देता हूँ मैं नैमिषारण्य जा रहा। तो सुखदेव मुनि जी
भागवत गीता कहते हैं। सुखदेव मुनि परीक्षित को सुनाई कथा, आपने भागवत गीता पढ़ी सुनी होगी आपने। तो सुखदेव मुनि जी यहाँ पे जब विराजमान हुए हैं तो सब ऋषि खड़े होकर के उनका स्वागत सत्कार किया और सुखदेव मुनि को गद्दी पे, व्यास गद्दी पे जैसे मैं बैठा हूं, बैठा कर के उन्होंने सुखदेव मुनि के चरण हुए, चरण धोकर के उनके तिलक किया, तिलक करके सुखदेव जी को माला डाला, माला डाल के उनकी आरती की और तब सभी हाथ से और सभी ऋषियों ने बोला कि प्रभु सुखदेव मुनि जी इस काल कलयुग में मनुष्य कैसे जिएंगे, कैसे क्या अपना अपना धर्म से निभाएंगे, क्या स्त्रियां अपना धर्म निभाएंगी, क्या पति अपना धर्म निभाएगा, क्या ब्राह्मण अपना धर्म निभाएगा, क्या क्षत्रिय अपना धर्म निभाएगा, क्या शूद्र अपना धर्म निभाएगा। सुखदेव मुनि ने उत्तर दिया है, जैसे आप उन्होंने बताया सुखदेव मुनि ने वो बता रहे, अगर ये सब कहा कि सब धर्म से, काल कलयुग में धर्म से सब विमुख हो जाए, स्त्रियां दूसरे पति का साथ करेंगे, पति दूसरे पतियों का साथ करेगा, ब्राह्मण अपना वेद नहीं उचारेगा, क्षत्रिय लड़ाई युद्ध नहीं लड़ेगा, बनिया व्यवसाय नहीं करेगा, शूद्र अपना काम नहीं करेगा। एक कहा है, अब सुखदेव मुनि कहते कि आगे वाले आने कल के अंदर में एक दूसरा काम करेगा, एक दूसरे का दूसरा कार्य करेगा। शुद्ध ब्राह्मणों जैसा तिलक लगाएंगे, आचार्य धारण करेंगे, काल कलयुग के अंदर में स्त्रियां पर साथ में मगन रहेंगी, आदमी दूसरे साथ में मगन रहेंगे। ब्राह्मण वेद नहीं उचारेगा, ब्राह्मण वेद यानी वेदों का कमाई खाएगा, बाप अपनी बेटियों की कमाई खाएगा। जब काल कलयुग आएगा तो बाप अपनी बेटियों की कमाई खाएगा, पिता पुत्र को मारेगा, पुत्र पिता की सेवा नहीं करेगा, पिता की पुत्र यज्ञ नहीं मानेगा। इस काल कलयुग के सारे लक्षण सुखदेव जी बता रहे कि हे ऋषियों, इस युग के अंदर में एक दूसरे का कार्य करेंगे। आप देख लो, आजकल ब्राह्मण होकर सोना की दुकान खोल रखी, बनिया की दुकान खोल रखी है, आपने डाक की दुकान खोल रखी उन्होंने, एक दूसरे काम करने, सब अपने अपने धर्म से सभी लोग परित्याग करेंगे और दूसरे धर्म पे सत्य करेंगे, दूसरे धर्म का पकड़ेंगे, अपने धर्म को त्याग करेंगे। यही काल कलयुग के अंदर में आगे होगा। और गुरु व्यास जी की जय, सुखदेव मुनि की जय। चलो जाएगा दूसरा अध्याय शिव पुराण की महिमा और संहिता ए भेद। सूत जी बोले, हे मुनीश्वर, यह आपने त्रिलोककारी सर्वोत्तम प्रश्न किया है। यह कली के पाप का नाश करने वाला परमार्थदायक शिव पुराण ग्रंथों का ग्रंथ से उत्तम और वेदांत सागर का भी सर्वस्व है, जिसके पढ़ने सुनने से मनुष्य को सर्वोत्तम शिव गति प्राप्त होती है। वेद व्यास के कहे इस पुराण का बहुत महत्व है। इसके कीर्तन और श्रवण से जो फल प्राप्त होता है, उस सब को मैं नहीं कह सकता, परंतु उसका कुछ महत्व मैं आप लोगों से कहता हूँ। ध्यान देकर सुनिए। व्यास जी ने कहा, यदि शिव पुराण का एक या आधा श्लोक भी कोई पढ़ेगा तो पाप से छूट जाएगा, और यदि सावधानी से संपूर्ण शिव पुराण को पढ़ेगा तो जीवन से मुक्त हो जाएगा, और जो इसके अनुसार आचरण करे
अश्वमेध यज्ञ का फल पावे। यदि शिव पुराण का प्रतिदिन पूजन करे तो वह सब देवताओं की पूजा के समान फल प्राप्त करे, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि शिव संहिता नामक इस सुधा को स्वयं श्री शंकर भगवान ने उपनिषद रूपी समुद्र को मथ कर उसमें से निकाला है। अतः जो कोई इसका पान करेगा वह निश्चय ही अमर हो जावे। यदि कोई 1 मास तक पढ़े तो वह ब्रह्म हत्यादि पापों से भी मुक्त हो जाएगा और शिवालय या बिल्व के वन में जो इस संहिता को पढ़ेगा वह अद्भुत फल प्राप्त करेगा। जो श्री भैरव जी की प्रतिमा के सामने इसका 3 बार पाठ करता है उसके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। जो कोई चतुर्थी एक दिन निराहार रहकर बिल्व के वृक्ष की जड़ में बैठकर इसका पाठ करे तो शिव पूजन के तुल्य फल मिलता है। इसमें शिव जी के दिए हुए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थों का विवेचन, उनकी प्राप्ति के उपाय तथा शिव जी की लीला और विज्ञान सब कुछ निहित है। अतः यह सब प्रकार आदरणीय है। वेद और ब्रह्मा जी की रचना की, जिसमें विदेश्वरी संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मातृ संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, सत रुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, वायवीय संहिता और धर्म संहिता, इतनी संहिताएं इस पुराण में सम्मिलित है। ये सभी पुण्यात्पर हैं। इनमें विघ्नेश्वरी, रुद्र, विनायक ये तीनों संहिताएं 10-10 हजार, उमा और मातृ ये तीनों 8-8 हजार और 1-10 रुद्र संहिता 13,000, कैलाश संहिता 6,000, शतरुद्र 3,000, कोटि रुद्र 9,000, सहस्त्र कोटि रुद्र 11,000, वायवीय संहिता 10,000 और धर्म संहिता 12,000। वायवीय संहिता 10,000 और धर्म संहिता 12,000, इस प्रकार कुल 1 लाख श्लोक यह शिव पुराण है। परंतु इसे शिव ने जब केवल 24,000 श्लोकों का ही सबके लिए रख दिया और यह 18 पुराणों में से चौथा पुराण कहा जाता है, परंतु इसके 7 संहिताएं हैं। अन्यथा सृष्टि के आरंभ में शिव जी ने इसे 100 श्लोकों में कहा था। अब यह 24,000 श्लोकों वाला शिव महापुराण केवल इन 7 संहिताओं में ही शेष रह गया है। विघ्नेश्वरी संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र, श्री कोटि रुद्र, श्री उमा, कैलाश और वायवीय संहिता, जो इस सब संहिता युक्त श्री शिव महापुराण को आदर सहित पूरा पड़ेगा वह जीवन से मुक्त हो जाएगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जब सुखदेव मुनि ने तत्व बताया, सब अपने अपने आचार से गिर जाएंगे, अपना कर्म कोई नहीं करेगा, दूसरे कर्म करते रहेंगे। तो सभी ऋषि हाथ जोड़ के बोलते हैं, हे सुखदेव मुनि जी मुझे बताओ कि इनका उद्धार कैसे होगा। जब ये कर्म भी करेंगे, एक दूसरे कर्म में ताक करेंगे, उनका उद्धार किस प्रकार होगा, ये मुझे बताने की आप कृपा करें। तब सुखदेव जी मुनि बताते हैं कि इस संसार का उद्धार भगवान की शिव पुराण की कथा सुनने से मनुष्य का उद्धार होगा। जो शिव पुराण की कथा एक श्लोक पढ़ेगा उसका भी उद्धार हो जाएगा।
जन्म मरण से छुटकारा मिल जाएगा। जो मनुष्य इसका पूरा अध्याय पढ़े, आधा अध्याय, एक अध्याय, पूरा अध्याय, पूरी शिवपुराण संहिता उस मनुष्य के जीवन में, इस संसार में जब तक रहेगा सुख भोगेगा, अंतिम परम गति को प्राप्त करेगा। तो जी बोले ये संहिता बड़ी लाभधारी है। इन संहिताओं के मैं इस संहिता को, शिवपुराण की कथा को बेल के नीचे बैठ के पढ़ेगा, सुनाएगा, परम गति को प्राप्त कराएगा, मनुष्य फल प्राप्त करेगा। बेल के नीचे बैठ के जो भगवान शिव की कथा के साथ हवन कराएगा, विप्री को भोजन दिवाएगा, पीछे बेल पत्र के लिए नीचे जो मनुष्य यज्ञ कराएगा, वो दोबारा संसार में जन्म नहीं लेगा। जब तक संसार में रहेगा बाम के शरणागति रहेगा। इस संहिता को मैं आपको गिनाता हूं। विशेष संहिता जो है, पहली ये विश्वेश्वर संहिता है, दूसरी रुद्र संहिता बताई गई, तीसरी विनायक संहिता बताई गई है, और चौथी उमा संहिता है। ये आगे आपको अध्याय आएंगे। उमा संहिता, मात्र संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, कैलाश संहिता लास्ट में आपको आएगी। रुद्र संहिता, कोट संहिता, कोट संहिता, वायु संहिता और धर्म संहिता सहित कितनी संहिताएं हैं पुराण के अंदर में। ये सभी जो संहिताएं स्वांतन में इनमें एक विशेष संहिता है और रुद्र संहिता, विनायक संहिता, ये तीन संहिताएं ये सारी जब 10,000 की है। उमा संहिता की तीन 8 की, 1000 में श्लोक है, 6000 संहिता के अंदर में, कोट संहिता के 9000 है, शास्त्र कोट 11,000 संहिता के हैं। वायु संहिता है इसे 10,000 की है, धर्म संहिता 12,000 की है। ये जो श्लोक जो बताएंगे सीमा के संहिता में जो श्लोक है, क्योंकि श्लोक की संहिता के अंदर श्लोक बताए गए, श्लोक है इस संहिता के अंदर में बता रहे हैं। श्लोक को पढ़ने के लिए आप पढ़ें। कुल 1 लाख श्लोक है शिवपुराण में, परंतु इसके शिव के अब केवल 24,000 श्लोक रह गए। 1 लाख श्लोक में केवल अब 24,000 रह गए। 24,000 रह गए श्लोक सबके लिए। 18 पुराण है, 18 पुराण है। 18 पुराण में 14 पुराण में भगवान शिव के मुखार ग्रंथों से लिखी। ये जो शिवराज पढ़े हो ना, ये पुराण में हमारे 18 पुराण है। गीता पुराण, ब्रह्म पुराण है, शिव पुराण, भागवत गीता, नारद पुराण, ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, ये सब 18 पुराण हैं। 18 पुराण में 14 पुराण भगवान विष्णु के, तो भगवान शंकर मुख्य मुखार ग्रंथों से 18 पुराण, तो 14 पुराण भगवान शंकर के मुख से निकली 18 पुराण। शंकर भगवान की जय। ये संहिता को मैंने आप नाम बता दिया आप लोग। उमा संहिता, कैलाश संहिता, इनमें सब में श्लोक बताएं। ये आपको आगे सुनने को मिलेगी संहिता की तरह। और शंकर भगवान की जय। व्यास जी बोले, सूत जी ऐसा कहकर के उन समस्त ऋषियों को ने पूछा। अब यहाँ पे ऋषि पूछते, समस्त ऋषि पूछ, जब उन्होंने बताया तो समस्त ऋषि पूछे, हे मुनिये, यदि आप हमें शिव पुराण की सुनाने, शिव पुराण सुनाते तो आपकी बड़ी कृपा होती। अब यहाँ पे मुनि से कहते, सुनते मुनि से, अगर प्रभु आप मुझे सुनाए, आपके मुख से मैं सुनना चाहता हूँ शिवपुराण कथा, तो बड़ा तुम्हारा उपकार होगा अगर आप मुझे सुनाएं। अशुद्ध जी क्या कहते हैं? अशुद्ध जी क्या कह रहे हैं
अच्छा तो मैं आप पर परम दुर्लभ शिव पुराण कोई सुनाता हूँ। कहते बड़ी दुर्लभ है ये कथा, बड़ी दुर्लभ है, सुनाना सुनना। कहते इसको बड़ी भाग्यशाली के लोगों को सुननी मिलती है। भक्त लोग ज्ञान और वैराग्य तीनों का वर्णन है इसके अंदर में, भक्तों का भी है, ज्ञान का है और वैराग्य है। हे ऋषि, पूर्व काल में जब कल्पों का है हो गया, उस पश्चात जब इस कल्प का दुर्भार हुआ, तब सृष्टि संबंधी कार्यों के आरंभ होने पर षष्ठ कुलीन अर्थात 6 कर्मों के करने वाले उत्तम कुल के मुनि यह मतभेद उत्पन्न हो गया था, ये सबसे परे है या नहीं है। तब इसके निर्णय के लिए लोगों ने ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से कहा, जो सबसे पूर्व उत्तम हुआ है उसके मन वाणी की कोई गति नहीं है, जिससे ब्रह्म विष्णु रुद्र इंद्र महाभूत और इंद्रियां आज के सारे जगत की उत्पत्ति है, वही सबसे परे है। ये सर्वज्ञान है। जगदीश विष्णु शिव को परम भक्ति देने वाला है। रुद्र सभी देवता जिसके दर्शन की अभिलाषा करते हैं, अधिक क्या हुआ। अब शिव जी की भक्ति समेत संसार का जाल काटने वाला उसके प्रसाद भक्ति और भक्ति कैसे ही उसके प्रसाद की प्राप्ति कैसे होती। जैसे बीज के अंकुर के बीज उत्पन्न होते हैं। अतः हे ब्राह्मणों, आप लोग महादेव के साथ पाने के हेतु 1000 वर्ष तक दिव्य ज्ञान करें, जिससे शिव कृपा आपको संध्या साधना ज्ञान होगा। इस प्रकार उन्होंने पूछा, हे भगवान, ये संध्या क्या है, साधना क्या है, ये हमें बताएं। तब ब्राह्मण बोले, संध्या क्या है, संध्या शिव पद है, संध्या शिव पद है, साधना उसकी सेवा है, उसकी सेवा है। पर इसके लिए साधना का सर्वथा ही निष्फल होना चाहिए। जब इस प्रकार वेद विधि के भगवान शिव का आराधना होता है, तब परमेश्वर पद की प्राप्ति, जब हम शिव की आराधना करते हैं तब परमेश्वर की प्राप्ति होती है। इस संबंध में स्वयं शिव ने ही कोई निर्देश दिए हैं। कानों से सुनने वाला, वाणी से कहने वाला, मन से मनन करने वाला एक महासाधना है। जैसे आप लोग कथा कह रहे हैं, आप सुन रहे हैं, एक मुख से कह रहा है, एक कानों से सुन रहा है, एक कह रहा है सुना दो, एक का मैं सुनने के लिए बैठा हूँ। ये सारे जितने हैं, सुनने वाले, सुनाने वाले, कहने वाले, ये सब भगवान शिव की कृपा है, शिव की प्राप्ति होती है और भगवान शिव के आदेश से ही कहते हैं। जिसके कारण में एक शब्द भगवान का पड़ जाता है, मोक्ष को ले जाता। कीर्तन करने वाला, कथा सुनने वाला, कीर्तन करने वाला और संध्या भजन करने वाला, इस संध्या साधना युक्त आवश्यकता प्रत्यक्ष ही विश्वास के साथ में कर्म करे। विश्वास साथ कथा सुने, उसका कल्याण होता है। स्तंभ रूप में प्रकट होकर के शिव शास्त्र किया और सभी ने महादेव जी का निष्फल लिंग का सबल वेद जगत की प्रकार प्रज्वलित हुए और वेद मात्र में देवताओं ने सभी ग्रहण किया। इसके शिव अतिरिक्त वेद लिंग देवता की पूजा होने लगी, वही उसका फल दायक हुआ। परंतु शिव जी के लिंग और दोनों वेद से पूजनीय है। ओम नमः शिवाय। डबल कट गया था, हाँ डबल हो गया, ये यहाँ था। बुद्धिमान को चाहिए कि पहले वो ये सब कुछ करने के लिए, कथा सुनने के लिए फिर भी आएंगे। बुद्धिमान को चाहिए कि वो पहले गुरु के श्री मुख से शरण करे और मनन द्वारा शिव को योग प्राप्त करे। संभव है कि वो साधना में पहले ही कुछ कलेश प्रतीत ना हो, पर अंत में वो आनंद ही आनंद है। कथा सुनने के लिए कभी कोई कलेश नहीं होना चाहिए। हम कथा सुनने जाते हैं, बीवी लड़ने लगती है, पति लड़ने लगता है, भाई लड़ने लगता है, कथा मत जाओ।
तो उस कथा में आपको कोई उसका फल नहीं मिलता है। पढ़ भी आप लिख भी लेते हो और भी पढ़ लेते हैं, साथ घर में बैठ के भी आप भी पढ़ते हो। तो जो गुरु को मुख से आनंद आता है, जो गुरु के मुख से जो फल प्राप्त होता है, वो तुम्हारे पढ़ने से फल नहीं प्राप्त होता है। ये कथा गुरु मुख सुननी चाहिए, क्यों भगवान श्री गुरु में आचार्य जो होता है इतना गुरु होता है, सहायक उसका घर होता है, इनके मुख सुनने चाहिए से तो अनेक प्राप्त फल प्राप्त होते हैं। ओम नमः शिवाय। 1 बज गया भाई, टाइम हो गया। कितने पे चल रहा देखा, कहाँ जा रहे, कहाँ देख रहे लोग, कितने तक डील कर रहे हैं, कितनी लीड चल रही है।